iPhone maker Apple has elevated Indian origin engineer Kevan Parikh as its next chief financial officer. Parikh has been working at Apple for the last 11 years and is set to take over from January next year. हैं एक एप्पल की कंपनी में जो सीएफओ हैं उनको यानी कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको हायर किया गया है। आखिर इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इंडियंस को हम बड़े-बड़े चैनल पर देख रहे हैं। इंडिया को हम देख लें, कोई भी आईटी सेक्टर में कहीं पे भी देख लें, वो इंडिया को उठा रहे हैं या क्या की आप बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हमें नो डाउट हमारा दुश्मन है थोड़ी है बनिस्बत इंडिया के अंदर गूगल के ऑफिसेज हैं, व्हाट्सएप के ऑफिसेज हैं, फेसबुक के ऑफिसेज हैं। बता दिया केवान पारिक जो है इनका ताल्लुक भारत से है और तकरीबन 11 साल से ये ये इंजीनियर है और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब जी 1 जनवरी 2025 से इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट के ऊपर इनको जो है प्रमोशन दी गई है। ऐसे ही होता है, कोई भी दौर हो, तमाम अदवार में कि जी इंडिया की लॉबी बाजी ले गई, वो लॉबिंग उनकी बहुत जबरदस्त है। क्या हमारी एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान उस तरीके से लॉबिंग नहीं कर पाता? नहीं, बिल्कुल अगर वो है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं तो हार्ड वर्क पेज ऑफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्सेप्ट करना चाहिए, आपने मेहनत की, आप इस जगह पे पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसे मौका भी मिलना चाहिए। Corner offices of global companies is not a rare sight anymore, whether it is Tesla, Google or Zoom. The latest entrant to the list is Kevan Parikh, who will take over as the Apple CFO from January 2025. की इनोवेशन है वो पूरी दुनिया जानती है, और दूसरा अगर हम अपना मुकाबला इंडिया के साथ करें so we are way behind। अपने मुल्क के हालात नहीं सीधे कर पा रहा। दोस्तों, चाहे हम बात करें गूगल के सीईओ, यूट्यूब के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के और भाई और बहुत सी बड़ी टेक कंपनीज़ के सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट, ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट पे भारतीयों ने कब्जा कर रखा है, सीधे शब्दों में ये कहा जाए तो। क्योंकि यार जो भारतीय मूल के लोग हैं ना, वो पढ़ के भाई बाहर जाते हैं और भाई उन कंपनीज़ को रूल करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया होती है कि उन्हें इतनी बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे हायर किया जाता है। यही वजह है कि भाई बोला जाता है कि भाई इंडियन डायस्पोरा जो है बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा मजबूत है। और दोस्तों, यही हम अगर बात करें पाकिस्तान के लोगों की, तो भाई वो दूसरे देशों में जाके सिर्फ भीख मांग सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। और वो कंपेयर करने की बात करते हैं किससे? इंडिया से। भाई ऐसे तो कंपैरिजन नहीं होता। तुम्हारे लोग बाहर जाके भीख मांग रहे हैं और हमारे लोग बाहर जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के सीएफओ सीईओ बन रहे हैं। तो ये डिफरेंस है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो पोस्ट पर भारतीय मूल के लोग विराजमान हैं, इससे भाई भारत का जो है इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है विश्व भर में। मानो कि यार देखो, अगर जैसे गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, वो भाई भारतीय मूल के नागरिक है, तो इससे भाई भारत को एडवांटेज मिलता है। वो भारत को एक सॉफ्ट पावर की नज़र से देखा जाता है। तो ये इस टाइप के कई सारे बेनिफिट्स जो है वो भारत को मिल जाते हैं। दोस्तों, भारत 2025 से इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट के ऊपर इनको जो है प्रमोशन दी गई है, और साथ ही साथ ये अब फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे, साथ कंपनी के जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उसको भी देखेंगे, और ऑब्वियसली कंपनी को आगे लेके जाने में इनका बहुत रोल होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को खास तौर पे पाकिस्तानी जो हैं उनको दिखा रही हूँ कि देखें, ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो हैं वो जगह जगह लगा दिए हैं, और कहा यही जा रहा है कि जी जैसे कि आप लोगों ने देखा, चाहे आईएमएफ हो या दूसरी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, वैसे तो आईएमएफ भी इंडियंस हैं, और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो यूट्यूब हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं, और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, यानी सीईओज लगे हुए हैं। और इस बारे में कई बार हमारे जो भारत के दोस्त हैं वो भी वीडियोस कर चुके हैं, हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखा है और ये खबर भी पढ़ी है। और जाहिर है इसमें इनका एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। भारत एक बहुत तरह से भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और अगर ये
भारतीय चाहे भारत में ना भी रहे हो, बहुत से लोग ऐसे जो भारतीय तो हैं मगर वो कभी भारत में रहे नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन हैं, वो खुद इंडियन है, तो वो भारतीय ही कहलाएंगे चाहे उन्होंने कहीं से भी एजुकेशन ली हो। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो इंडियंस हैं जो कि यानी कि भारत में नहीं रहते, ओवरसीज इंडियंस हैं यानी कि किसी भी दूसरे कंट्री में रहते हैं और मगर भारत के शहरी हैं, उन्होंने भी खास वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और यही वजह है कि हमने देखा कि हर जगह पर जो है वो भारत के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के सिटीजन्स आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे, या ये कह लीजिए कि इतने खास प्रोमिनेंट तरीके से आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे जो कि होना चाहिए। उसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं है कि जिससे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों से खुश हो रही हो या उनको लेना पसंद करती हो। पाकिस्तानी खुद भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हमने देखा कि वो कोई खास एजुकेशन की तरफ नहीं जाते। जो ज्यादातर लोग रह रहे हैं या तो वो यहीं से अगर कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी एजुकेशन अच्छी कर ली है तो वहां पे कुछ कंपनीज में लग गए, लेकिन उस पोस्ट के ऊपर नहीं जा सके, वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक भारत के लोग पहुंच रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तान के लोगों को ये देखा गया है, चाहे वो दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या किसी यूरोपियन कंट्री में हो या गल्फ कंट्रीज में हो, ज्यादातर वो टैक्सी या फिर टैक्सी चला रहे हैं या फिर इसी तरह रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और कुछ इसी किस्म के काम कर रहे हैं। बहुत से लोग तो खैर भीख मांगते हुए भी पकड़े गए, ये भी आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन भारत के लोग जो हैं वो एजुकेशन में काफी तेज हैं, एजुकेशन लेने में उनको काफी शौक है एजुकेशन का। शायद उसकी एक रीजन ये भी है, वो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी में सबकी बात नहीं करी, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो एजुकेशन सीखना भी नहीं चाहते। उन्होंने CFO के जो ने एक सिलेक्शन की है, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं और इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया से स्टडी की है, उन्हें CFO बना दिया गया। दूसरा, अगर हम अपना मुकाबला इंडिया के साथ करें सो वी आर वे बिहाइंड, हम लोग काफ़ी पीछे हैं। इंडिया के महाराष्ट्र की जो सिटी है उसकी खाली की जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, यानी एक सिटी की ना, तो फिर हमें मौका ग्लोबली कैसे मिलेगा जबकि हमारी जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल स्पोर्ट्स हैं बहुत थोड़ी हैं, इतनी थोड़ी हैं कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात भी है उनके लिए, हमारे लिए तो बड़ी जो है ना वो अनफॉर्चुनेट चीज़। देखिए हमारे भी स्टूडेंट काफ़ी गए हैं और काफ़ी टैलेंट है हमारे स्टूडेंट्स के। अगर बात करें अमेरिका में भी काफ़ी ममालिक में, लंदन वगैरह में काफ़ी स्टूडेंट है जो पाकिस्तान से गए हैं यूथ, वो पढ़े अच्छे। गूगल के अंदर वो बहुत थोड़ी है बनिस्बत इंडिया के। इंडिया के अंदर गूगल के ऑफिसेज हैं, व्हाट्सएप के ऑफिसेज हैं, फेसबुक के ऑफिसेज हैं। सो एक पूरा कंपैरिजन अगर हम करें ना, कंपैरिजन ड्रॉ करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे इंटरनेट सही तरीके से आता है नहीं। बीइंग अ फ्रीलांसर मुझे कई दफ़ा जो है वो इतनी मुश्किलात आती हैं कि मुझे डिलीवर करना होता है तो मैं प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर सकता, इंटरनेट नहीं होता मेरे पास। तो मैं अब फैसला में सोचूं कि यार मेरे पास जब बुनियादी चीज़ नहीं है तो कब कैसे चल सकता है। सर मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमारे हुक्मरान स्टडी पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? देखिए स्टडी पे इंडिया के, अगर हम स्टडी की ही बात करें, इंडिया स्टडी से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। अगर बात करें कि कहीं पे भी, अगर गूगल का CEO बात करें वो भी सुंदर पिचाई जो CEO है, अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब का CEO वो भी नील मोहिन है। सर बड़े बड़े जितने प्लेटफॉर्म हैं उनके सारे CEO इंडियन हैं। पाकिस्तान को क्यों नहीं मतलब मिली स्पेस मिली इस हिसाब से? सर बात इतनी सी है कि यहाँ पर काम करते हुए ना काम पे टांग जाती हैं सब। इधर ठीक है, काम पे जब टांग जाती है ना तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। रोटी कपड़ा मकान, जब तक ये चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे ना हम तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने एक इंडियन ओरिजिन से जो मतलब ताल्लुक़ थे वो एक इंडियन है, उन्हें अपनी CFO बना दिया गया है। वो इंडिया वहाँ पे अमेरिका में रहते हैं। सर पूछने का मकसद ये है, हमारा टॉपिक हमारा ये है कि देखिए पाकिस्तान के भी अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और हमारे भी यूथ काफ़ी वहाँ पे गई हुई है। क्यों इंडियन ओरिजिन वाले को ही सेलेक्ट किया? सर क्या कहेंगे इस हवाले से आप? सबसे पहले तो ये है कि अच्छी बात नहीं है, हमें भी आगे आना चाहिए। उसके लिए ये है ना कि अगर हम अपना IT का अलग डिपार्टमेंट बना दें और हम रिसर्च का अलग डिपार्टमेंट बना दें
जैसे आपने पीसीबी देखा, क्रिकेट बोर्ड है, वो अपने मैचेस करवाते हैं, आईपीएल करवा रहा है, दूसरे करा अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। फुटबॉल फेडरेशन है, हॉकी फेडरेशन है। इसी तरह आईटी के ऊपर भी काम होना चाहिए। हमारी आईटी का मिनिस्टर होना चाहिए जिसका काम हो दुनिया में जाके बिज़नेस ढूंढे जहाँ पे नौजवानों को इंटर कर सके। सेकेंडली, हमें गवर्नमेंट को चाहिए जो अच्छे कॉलेज के है उसमें कंपटीशन करवाएं, उनमें जो अच्छे लड़के स्टूडेंट हैं उन्हें स्कॉलरशिप दें, फ्री पढ़ाएं उनको और उनको आगे लेके जाएं ताकि वो आईटी में अपना नाम बनवाए। एक